रहे हैं। देखिए कहां 40% से ऊपर मुस्लिम वोटर्स हैं, इसे भी देखिए आप। हम बात करें संभल की, मुजफ्फरनगर की, सहारनपुर, इसके बाद बिजनौर की बात कर लें और मुरादाबाद की बात करें, रामपुर की बात करें, ये वो जिले हैं जहां पर 40% से के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं। पश्चिमी यूपी के कुछ जिले ऐसे भी आपको बताते हैं जहां की आबादी 20% से 40% के बीच है मुस्लिम आबादी। जी हां, जो 20% के आसपास का इलाका है उसे समझिए मेरठ, जिसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दिल कहते हैं, बागपत, गाजियाबाद, इसके अलावा नगीना वो विधानसभा क्षेत्र है, इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, ये तमाम वो इलाके हैं, वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर यह आबादी 20 से 40% है। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर मुस्लिम फैक्टर बेअसर साबित हुआ था। ये सीटें कौन सी थी वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए 2019 में मुस्लिम वोट बैंक किस तरह से बेअसर हुआ, क्यों हुआ, वो वजह भी समझेंगे। लोकसभा सीट और मुस्लिम आबादी के लिहाज से आप देखिए, मुजफ्फरनगर 40% और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो बीजेपी यहां से जीती। मेरठ में 34% मुसलमान, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई। इसके अलावा कैराना की बात करें 32%, लेकिन जीत बीजेपी की हुई। गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद भी अहम इलाका है, 22% मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी लेकिन यहां पर जीती। अब यह अलग गणित है, इसको भी समझेंगे। पश्चिमी यूपी की कई लोकसभा सीटें ऐसी भी थी जो मोदी लहर के बावजूद सपा और बसपा की जीत में मददगार साबित हुई है। अब इन सीटों के बारे में भी हम जल्दी से आपको बता देते हैं। रामपुर 50% यहां पर मुस्लिम आबादी और समाजवादी पार्टी की यहां पर जीत हुई थी। रामपुर के बारे में आप सब जानते हैं। मुरादाबाद 50% मुस्लिम आबादी है और यहां पर भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई। एसटी हसन यहां से सांसद बने। इसके अलावा बिजनौर की बात करें तो 43% यहां मुस्लिम आबादी है, बीएसपी के सांसद यहां पर बने। सहारनपुर 41% मुस्लिम आबादी और यहां से बसपा के सांसद बने। अमरोहा 40% आबादी और ये बसपा से यहां पर बसपा ने जीत दर्ज की थी। तो ये स्थिति है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिज्ञान, आपसे यहां पर ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जानना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में बार बार जिक्र कर रहा हूं, बड़े करीब से देख रहे हैं और आपकी किताब भी आने वाली है उत्तर प्रदेश की राजनीति पर जल्दी ही। तो ऐसे में पश्चिमी यूपी को खास तौर पर देखा जाए और मुस्लिम वोटर्स की बात करें, 14 की हम बात करें, 14 के बाद 17 का विधानसभा चुनाव था और 19 का लोकसभा चुनाव। 17 का विधानसभा और 19 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो दोनों चीजें नजर आती हैं। कई जगह 17 में क्योंकि बसपा सपा अलग अलग लड़ी थी, सपा और कांग्रेस का अलायंस था, तो मुस्लिम वोटर क्या लगता है आपको डिवाइड हुआ था उस वक्त, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और 19 में भी यही स्थिति देखने को मिली, क्या कहेंगे? देखिए सच्चाई तो ये है कि आप भी बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतनी पेचीदगी है ना उत्तर प्रदेश की राजनीति में। छोटे, अब देखिए, अब मैं कैसे समझाऊं, सरल भाषा में समझाने वाली बात यह है कि जहां पर आप विधानसभा में हार जाते हैं, लोकसभा में जीत जाते हैं। बिल्कुल। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है। मेन पॉइंट जो मैं बोलूंगा इस पर, जो आपने सवाल पूछा, वो ये कि भाई ओवैसी पर चार्ज वापस आया मैं उसी पॉइंट पर, क्यों लग रहा है बी टीम होने का? क्योंकि जब पोलराइजेशन की स्थिति बनेगी, ध्रुवीकरण की स्थिति बनती है, तो चूंकि ज्यादा कम परसेंटेज की सीटें होती हैं विधानसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। ये अभी आपके पश्चिम के आंकड़े बता रहे हैं। लोकसभा में जबकि ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो मैदान है, वो दायरा जो है वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये बहुत बारीक इक्वेशंस हैं, ये बहुत बारीक इक्वेशंस हैं, जहां पर हल्का सा भी इधर उधर होने से, चूंकि एक एमएलए सीट का चुनाव है जहां पर छोटे मार्जिन से हार जीत तय होती है, तो इसलिए थोड़ी से भी इक्वेशंस इधर उधर होने से फर्क पड़ सकता है। और इसीलिए मैं वापस आऊंगा कि ओवैसी पर चार्ज लगता है बीजेपी के बी टीम में होना क्या, क्योंकि अगर किसी भी तरफ पोलराइजेशन ज्यादा बेहतर हो जाता है तो हो सकता है कि उसकी जीत ज्यादा सुनिश्चित हो जाए। बिल्कुल, तो ये बड़ी पेचीदगी है इस पूरे मसले में, लेकिन बिल्कुल विधानसभा चुनाव है, बहुत मायने रखती हैं छोटी छोटी बातें।